क्या चाहते हैं 10 मजलिसों में बयान क्या किया जाएगा। खुदा कहता है कि ला इकराह फिद्दीन। आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर हम दीन इस्लाम का तारुफ करवाएं तो हम दुनिया को यह बताएं कि हमारे मजहब इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि यह किसी को जबरदस्ती अपना आप नहीं मनवाता। इस्लाम पेश किया जाता है, इस्लाम को तस्लीम किया जाता है, जबरन नहीं मनवाया जाता। इस्लाम आपके सामने है, आप उसको तस्लीम करें, आप उसको मानें, आप उसकी खसूसियात को समझें कि इस दीन में क्या खसूसियत है, फिर आप इसको मानें। खुदा कहता जब इस दीन के अंदर आ जाते हैं तो फिर इस दीन के अंदर आने के बाद भी, क्योंकि अल्लाह की सबसे बड़ी जंग है इब्लीस के साथ, खुदा तुम्हारे सामने हदायत का दरवाजा भी खोलेगा और खुदा तुम्हें बता भी देगा कि ये गुमराही का रास्ता है। खुदा तुम्हें नमाज का हुक्म भी दे देगा, झूठ से बचने का तरीका भी बता देगा। खुदा तुम्हें रोजे का हुक्म भी दे देगा, लेकिन सूद के बारे में भी बाखबर कर देगा। खुदा तुम्हारे सामने जहां नेकियां बताएगा वहां बुराइयां भी बताएगा। फिर तुम्हारी मर्जी है कि तुम नेकियों का इंतखाब करते हो या गुमराहियों का इंतखाब करते हो। तो इसका मतलब है कि हदायत भी अल्लाह की जानब से है, गुमराही से बचने का तरीका भी अल्लाह की जानब से है। तो इसका मतलब जो दीन इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो जाता है उसके सामने दो रास्ते हैं, वो दोनों में से किसी एक रास्ते पे जरूर है, या वो हदायत के रास्ते पे है या वो गुमराही के रास्ते पे है। मौजू आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलेगा। जब इस्लाम के दामन में कोई आ जाए तो अब या वो हिदायत के रास्ते पे है या वो गुमराही के रास्ते पे है। ले हजूर आज किसी भी मुसलमान से जाके पूछ ले कि तू हदायत पे है, वो कहेगा बेशक मैं हदायत पे। तो फिर गुमराही पे कौन है? कोई मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं हदायत से हटा हुआ। हर कोई कहता है कि मैं ही हदायत पे हूं, मैं ही हदायत याफ्ता हूं, हदायत है ही मेरे पास। तो इसका मतलब अगर हर मुसलमान हदायत पे है तो फिर अल्लाह तो कहता है कि दीन इस्लाम के अंदर दो रस्तों में से एक का इंतखाब तुम्हें करना पड़ेगा, या वो हदायत पे है या फिर वो कोई गुमराही पे है। तो हमने इस अशराए मुहर्रम में इंतखाब करना है कि हदायत याफ्ता कौन है और गुमराही पे कौन है। तारीखी एतबार से हम उन मौजुआत की जानब चलेंगे, हम उन वाकयात की जानब चलेंगे। और क्योंकि ये अशरा मुहर्रम इस सरजमीन बरतानिया में मैं दो जगहों पे पढ़ रहा हूं, यहां और लंदन, आयत एक होगी लेकिन दो मौजुओं का इंतखाब होगा। यहां हम पढ़ेंगे इकरार गदीर और दूसरे अशरे में पढ़ा जाएगा इनकार गदीर, क्योंकि दीन मुकम्मल है गदीर पे। इसका मतलब है कि गदीर का इकरार फायदा क्या देता है, गदीर के इकरार से मिला क्या क्या है, गदीर तक दीन पहुंचा कैसे है, गदीर के बाद करबला तक दीन कैसे पहुंचा है। इन तमाम वाकयात से गुजरेंगे। हमें गदीर के असबाब आपके सामने बयान करने हैं, गदीर के राज आपके सामने बयान करने हैं, और फिर पता चलेगा आखिरी मजलिस तक कि गदीर ने किस किस को हदायत दी। तो अब खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है कि हमने दीन तुम्हारे सामने रख दिया। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई भी जबर नहीं है, दीन में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। खुदा ने जब हजरत आदम को जमीन पे उतारा तो नौजवान मुखातब, जब खुदा ने हजरत आदम को जमीन पे उतारा तो खुदा ने दीन की बुनियाद रख दी थी। हर नबी आता गया, हर नबी के आने के बाद शरीयतें बदल दी हैं, दीन नहीं बदला। सबसे पहला साहिब शरीयत नबी हजरत नूह है। नूह के बाद मुख्तलिफ अंबिया के दौर में शरीयतें बदली हैं, दीन नहीं बदला। हर नबी की शरीयत में झूठ बोलना गुनाह था, हर नबी की शरीयत में अल्लाह की इबादत की जाती थी। किसी नबी की शरीयत में 5 हैं, किसी नबी की शरीयत में 50 नमाजें हैं, किसी में 1 महीने के रोजे हैं, किसी में 3 महीने के रोजे। शरीयतें बदलती गई, दीन नहीं बदला। दीन सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता, दीन काफिरों का भी होता है। तमहीज सुनिएगा, काफिरों के पास भी दीन है, उसकी मैं एक वजाहत देता हूं। खुदा कुरान में कहता लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक।
इसका मतलब दीन सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं, दीन काफिरों के पास भी। हजरत आदम जमीन पे उतरे, हजरत आदम ने दीन इलाही बताया। हजरत आदम ने दीन की पहली बात बताई कि अल्लाह एक है। हजरत आदम ने दीन बताया, हजरत आदम ने बताया कि अल्लाह है, मलाइका है, जन्नत है, जहन्नम है। हजरत आदम ने दीन की बुनियाद रखी और दीन का आगाज किया। हजरत आदम के बाद हजरत नूह आए, उन्होंने फिर बताया कि दीन क्या है। नबी आते गए और बताते हैं कि दीन क्या है, दीन क्या है, दीन क्या है। लेकिन इज्जत कुरान की कसम पहला नतीजा देने लगा हूं, किसी नबी को खुदा ने यह नहीं कहा कि तूने दीन मुकम्मल कर दिया। किसी नबी के बारे में खुदा ने यह नहीं कहा कि तुम आए थे, तुमने बयान किया तो तुमने दीन मुकम्मल कर दिया। हजरत आदम आए, खुदा ने कहा हाँ खिदमत की। नूह आए, फरमाया हाँ तूने दीन की तबलीग की। 950 साल अल्लाह के नबी ने तबलीग की, 950 साल। खुदा ने नहीं कहा कि तूने मुकम्मल किया। हजरत इब्राहिम दीन मुकम्मल है, हजरत इस्माइल दीन मुकम्मल है, मूसा, ईसा, याहया, जकरिया, सुलेमान, दाऊद, हर नबी आता गया दीन मुकम्मल नहीं। हत्ता कि वो आ गया जिसका नबियों को भी इंतजार था। उसने आके फारान की चोटियों पे बताया कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये भी कह दिया कि ला नबी बादी। तो अब अल्लाह को कह देना चाहिए अगर ये नबी आखिरी है तो फिर दीन मुकम्मल हो गया। लेकिन खुदा ने मक्का में नबी को यह नहीं कहा कि तूने दीन मुकम्मल कर दिया। रसूल हिजरत की रसूल मदीने आ गए, नमाज वाजिब, रोजा वाजिब, हज का हुक्म, ज़कात बांटी जा रही है, बैतुल माल से माल तकसीम हो रहा है, मुसलमान मैदान जंग में जिहाद कर रहे हैं, दाढ़ियां रख ली गई हैं, सजदे हो रहे हैं, मस्जिदें भर गई हैं, अल्लाह के घर का तवाफ हो रहा है, इबादत मुकम्मल हो गई हैं, मलाइका पर यकीन है, किताबों पर यकीन है, आसमान की उतरी हुई तमाम सहाय पर यकीन है, जन्नत में मुसलमान जाने का तजस्सुस कर रहे हैं, जहन्नम से मुसलमान खौफ खा रहे हैं, नबी की महफिल में आके बैठ चुके हैं, अब इनको अलकाबात भी मिल चुके हैं, अब ये सहाबा पैगंबर भी हो चुके हैं, अब नबी का दायरा इस्लाम भी बड़ा वसी हो गया है। इस्लाम मदीने से निकलता हुआ यमन और मिस्र और ईरान तक पहुंच गया है। मेरे अल्लाह, तो तेरा दायरा बड़ा वसी हो गया है, ये नबी भी आखिरी है, अहकामात भी सारे पहुंच चुके हैं, अब तुझे कह देना चाहिए कि दीन मुकम्मल है। खुदा ने कहा इंतजार करो दीन की तकमील का, मैं तुम्हें बताऊंगा कि दीन का मुकम्मल कब होगा। हत्ता कि आखिरी हज पे आके जब रसूल ने 18 जिलहिज्जा को हाथों पे अली का हाथ पकड़ के अली की विलायत का ऐलान किया, तो अब यहां पर खुदा ने उस आयत को भेजा जिसका अंबिया इंतजार कर रहे थे, जिसका मुरसल इंतजार कर रहे थे, जिसका जमीन वाले भी इंतजार कर रहे थे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब ये दीन मुस्तफा का मुकम्मल नहीं हुआ, जो दीन आदम से चला था वो अब आके मुकम्मल हुआ है। इसका मतलब ये दीन रसूल की 40 साल की जिंदगी मक्की, 23 साल की जिंदगी मदनी, इसका मतलब ये 63 साल जिंदगी मुकम्मल नहीं हो रही, ये हजारों साल की अंबिया की मेहनत जो आदम से शुरू हुई थी वो आज आके मुकम्मल हुई है। किस चीज के साथ? अली की विलायत के साथ, अली वलीउल्लाह के साथ। अली की विलायत दीन की तकमील की मोहर बनी, तकमील दीन की शर्त बनी, तकमील दीन की संद बनी। आज कोई भी मुसलमान मुफस्सर इस बात से इनकार नहीं करता कि खुम्मे गदीर पे ये आयत नहीं आई, सबने कहा तकमील दीन हुई विलायत अली की वजह से। तो जब अल्लाह आदम से शुरू हुआ दीन मुस्तफा तक पहुंचा, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। जो अल्लाह हजारों साल की नबियों की मेहनत अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं समझता, वो 2 रकअत की नमाज दीन की तकमील गदीर, तकमील दीन की वजह गदीर। हमें यहीं से गुफ्तगू का आगाज करना है, हमें गदीर से आगे बढ़ना है। तकमील दीन हुई गदीर की वजह से। अब अल्लाह ने जमीन पे अगर हदायत पहुंचानी है, जैसा कि मैंने आपके सामने कहा कि खुदा कहता मैंने रुश्द दे दिया, रुश्द कहते हैं हदायत को, मैंने तुम्हारे सामने हदायत का दरवाजा खोल दिया है। तो जब खुदा हदायत देता है तो हर हदायत तकाजा करती है कि कोई हादी हो जो हदायत करे। बगैर हादी के हदायत नहीं होती। अगर बगैर हादी के हदायत होती तो स्कूलों और कॉलेजेस में लाइब्रेरियां होती, क्लासें ना होती, अदालतों में कानून की किताबें पढ़ी होती, जज ना होती।
इसका मतलब है कि अगर कोई किताब है तो कोई पढ़ाने वाला भी है। हदायत तब तक नहीं हो सकती जब तक हादी ना हो। आइए अगले मरहले में दाखिल होते हैं। अब हदायत और गुमराही वालों के पास इंतखाब क्या है? मुसलमानों का हर फिरका कहता है कि जिनको हमने माना वो हादी है। बात बड़ी करीब आगे जो नौजवान बैठो, हर मुसलमान कहता है, हर फिरके का मुसलमान कहता है। गैर शिया कहता है कि जिसको हम मानते हैं हमारे इमाम हमारे हादी है। हादी जो हदायत करे। 11 महीने मुसलमान बाजार से लेके गोश्त खाते, लेकिन कोई भी दुकान से गोश्त खरीदता हुआ दुकानदार से नहीं पूछता कि जिस जानवर का गोश्त मुझे दे रहे हो ये लंगड़ा तो नहीं था, इसकी आंख तो खराब नहीं थी, ये बीमार तो नहीं था। कोई पूछता है? जो ही जिलहज आए अब एक जानवर चाहिए। सर ना हलाइएगा, जुबान से बात कीजिएगा। अब जरूरत है एक जानवर की, अब उसे अल्लाह की राह में ज़िबा करना। अब जाके हर मुसलमान ने तलाश करना शुरू किया। लंगड़ा तो नहीं, अंधा तो नहीं, इसमें कोई नक्स तो नहीं। क्यों? अब क्यों? 11 महीने तो तुमने ऐसा नहीं ढूंढा, अब क्यों ढूंढ रहे हो? कहते इसलिए कि ये कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी के लिए जाना है। हमने कहा अच्छा कुर्बानी के लिए जाना है तो कुर्बानी अल्लाह की राह में देनी है। हाँ, तो कुरान में खुदा खुद कह रहा है कि मुझे तुम्हारे जानवरों का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। ये खून और गोश्त मेरे लिए नहीं है। तो जब खुदा को ये पहुंचता ही नहीं है, अल्लाह नीयतें जानता है। बस तुम्हारी नीयत है ना, तो जो भी मिले कर दो, जो भी जानवर मिले छुरी चला दो। नीयत तो अच्छी है ना साहेब, अमाल का दारोमदार तो नीयतों पे है। तो तमाम उलमा ने कहा कि नहीं, यहां अमाल की बात नहीं हो रही। अब हमें बेऐब जानवर इसलिए चाहिए कि जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल की सूरत में इस्माइल को बचाने के लिए एक आसमान से जानवर उतारा था तो वो बेऐब था, वो बेऐब था, वो बेऐब था। हमने कहा किसी मौलाना ने वो जानवर नहीं देखा तो इस्माइल की जगह पे आया था। वो मेंढा था, वो बकरा था, वो ऊंट था, वो गाय थी, वो क्या था? कहते वो जो भी जानवर था वो बेऐब था। हमने कहा वो कैसे पता चला बेऐब था? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, अल्लाह ने भेजा था और जिसे अल्लाह भेजे वो बेऐब होता है। जिसे अल्लाह भेजे उसमें नक्स नहीं होता, जिसे अल्लाह भेजे उसमें कोई खामी नहीं होती, जिसे अल्लाह भेजे उसमें कोई खराबी नहीं होती। तो अब क़यामत तक के लिए हमने जो भी जानवर, उस जानवर की सुन्नत में ज़िबा करना है। तो क्योंकि वो भी बेऐब था, इसे भी बेऐब होना चाहिए, क्योंकि बेऐब की जगह पर बेऐब ही आता। बेऐब की जगह पर बेऐब ही आता। बेऐब की जगह, नाना जो पिछले बैठे हो हाथ उठाना, बेऐब की जगह पर बेऐब ही आता है। कलमा तूने इब्राहिम का नहीं पढ़ा, मोहम्मद का पढ़ा है। इब्राहिम के बेऐब जानवर की जगह पे बेऐब को लेके आते हो और मोहम्मद बेऐब है, वसी भी बेऐब। या अली मौला हुसैन सलामत रखे, जैसा मुस्तफा बेऐब। बिस्मिल्लाह से जैसे मुस्तफा बेऐब वैसे अब बेऐब चाहिए। मौला हुसैन साहब। तो अब इसका मतलब है कि जो बेऐब जानवर की जगह पे ऐबदार जानवर ज़िबा नहीं करता, वो बेऐब मुस्तफा की जगह पर। अच्छा तुम्हारे पास बेऐब कोई नहीं तो हमसे ले लो। साहिब अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं तो हमने खोल लिया है इमाम बारगाह का दरवाजा। हमारे पास एक बेऐब नहीं, हमारे पास 12 बेऐब है और बिल्कुल वैसे हैं
जैसे मुस्तफा है वो बेऐब है, अपनी तरह बेऐब नहीं। मेरे मौला अली के बेटे अपने बाप की तरह ही सिर्फ बेऐब नहीं, रसूल की तरह बेऐब। अब हुआ क्या है, हम मुसलमानों की सियासत और शरारत को समझते हैं। अब उन्हें खबर थी कि हमारे पास बेऐब है कोई नहीं, तो जब उनके पास बेऐब था कोई नहीं तो उन्होंने बेऐब मानना नहीं, मुस्तफा में ऐब निकाल लिए। रसूल अल्लाह की जात की तौहीन कर दी। ये देखें, अगर ये मेरे हाथ की 2 उंगलियां हैं तो इसमें एक छोटी और एक बड़ी, तो अब अगर मैं इसको जितना भी खींचता जाऊं इसे तो बड़ा नहीं कर सकता। फिर इसका एक तरीका यह है कि अगर इसे इतना करना चाहता हूं, ये तो बड़ी हो नहीं सकती, इसे काट लो। लोगों ने अपने हादियों को बढ़ाना चाहा, नहीं बढ़े। नबी की इज्जत को कम करना शुरू कर दिया। ये जो 40 साल का लफ्ज निकला था, ये किसी के 40 साल के बाद मुसलमान होने की वजह से निकला था कि रसूल 40 साल तक रसूल ही नहीं थे, इसलिए कि बिठाना उसे था जो 40 साल तक मुसलमान नहीं था। रसूल अल्लाह पे तोहमत लगाई भूलने की, बिठाना उसे था जो भूलता था। अब ये कोई आज के बाद ये ना कहे कि हमारी लड़ाई जो है मुसलमानों में अली की वजह से, इख्तलाफ अली पे नहीं है, इख्तलाफ रसूल पे। बड़े शिया मुसलमान भी कहते थे, देखे जी हम सारे मुसलमान जो हैं वो रसूल अल्लाह तक तो एक है, रसूल अल्लाह के बाद झगड़े नहीं, रसूल अल्लाह तक भी एक नहीं है। सर उठाओ, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं ये अल्लाह तक भी एक नहीं है। इनकी ला इलाहा इल्लल्लाह और है, हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा अल्लाह वो है जिसे अली सजदा करता है। हमने कभी मिंबर पे वो तौहीद नहीं पढ़ी कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जहन्नम की आग दहक रही होगी और वो अपनी टांग डाले। पता नहीं किस कटी हुई टांग का गम था, तौहीद पे हमला करना शुरू कर दिया। हुजूर झगड़ा अली वलीउल्लाह पे नहीं, झगड़ा मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे है। सिर्फ झगड़ा मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे नहीं, झगड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पे। अब हमारे पास ऐसे हैं जो बेऐब है। खुदा ने मुख्तसर किताब भेजी है अपनी कुरान। जो जवान बैठे हो जुबान हलाई, मुख्तसर किताब है, इतनी मुख्तसर है, ये देखें, ये अलमारियों में भरी हुई है किताब जिसे हम कुरान कहते हैं। ये कुरान 1400 साल पहले अल्लाह ने रसूल पे नाजिल किया था और रसूल के हाथों पे नहीं आया था। खुदा कुरान में कहता कि हमने कुरान को नबी के कल्ब पे नाजिल किया। हाथों पे आया होता तो मुसलमान हाथों वाला बदल सकते थे। अब कल्बे मुस्तफा तक तो कोई पहुंच नहीं सकता था। खुदा ने महफूज मकाम पे कुरान को मुंतकिल किया, इतने महफूज मकाम पे मुंतकिल किया कि आज तक लोग कहते हैं कि इसके दिल की बात कोई नहीं जानता। भाई कौन किस आपके दिल में क्या है मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते। इसका मतलब आज तक इंसान ये समझते हैं कि जो दिल पे हो वो नहीं जाना जाता। इसलिए खुदा ने कुरान दिल में भेज दिया। रसूल अल्लाह के दिल पे आया। ये कुरान एक किताब जो 1400 साल पहले अल्लाह ने मुस्तफा पे उतारी, कल्बे मुस्तफा पे उतारी, लिखी हुई नहीं उतरी। रसूल अल्लाह ने अपनी जुबान से इसका इजहार, उतरी कल्ब पे थी और रसूल जुबान से बोल के कह रहे थे ये कुरान है। इतनी सादक है मेरे नबी की जुबान कि वो एक जुबान से 2 जुमले बोले,
एक कुरान बन जाता है, एक हदीस बन जाता है। जुबान एक है, एक ही जुबान से, उसी से वो बोलता है तो कुरान बनता है, उसी से वो बोलता है तो हदीस बनता है। कुरान हदीस नहीं हो रही, हदीस कुरान नहीं हो रही। और कितना कितना आदल है मेरे नबी की जुबान पे, कितना सादिक है सदीका का बाबा, कितना सादिक है हसनैन का नाम, कि वो एक ही जुबान से जुमला कह के कहता ये कुरान है तो हम कुरान मानते हैं। वो उसी जुबान से कह देता है कि ये हदीस है तो हम हदीस मानते हैं। आप किसी भी मौलाना के पूछो जाके कि कुरान जो है वो क्या रसूल अल्लाह किसी एक खास वक्त में जो बोलते थे वो कुरान होता था? कहते नहीं, जब भी आयत आती थी वो बोल के कहते थे ये आयत है, तो मुसलमान फौरन लिख लेते थे कि ये आयत है। कहां से बोलते थे? कहते रसूल जुबान से। जिस जुबान से वो बोल के कहते थे कि ये कुरान है, उसी जुबान से वो कह रहे थे कि हुसैन व मिन्नी, उसी जुबान से वो कह रहे थे अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, उसी जुबान से वो ये कह रहे थे मन कुन तो मौला। तो जैसे तुमने जिस जुबान से सूरह यासीन ली थी, उसी जुबान से हुसैन लेना था। अब वो 1400 साल पहले उतरी हुई किताब मुसलमानों के पास आज भी महफूज है। क्या इस किताब के बाद मुसलमानों ने कोई किताब नहीं लिखी? लाखों किताबें लिखी गई, लिखी जा रही है ना, लाखों किताबें लिखी गई, हर इल्म पे लिखी गई। आज लाइब्रेरियां भरी हुई हैं किताबों के साथ, बड़ी बड़ी आला किताबें लिखी गई, बहुत बेहतरीन मौजुआत पे किताबें लिखी गई। चैलेंज है मेरा, आज कोई मुसलमान ये कहे कि हमारे पास एक ऐसी किताब है जो कुरान जैसी है। 1400 साल पहले उतरी हुई किताब और 1400 साल से लाइब्रेरियां भर गई हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि मेरी किताब कुरान जैसी है, मेरी किताब कुरान जैसी है। दुआए ज़हरा में अगला जुमला कहने लगा हूं, जब तुम्हारी लिखी हुई अरबों किताबें कुरान जैसी नहीं हो सकती, तो तुम्हारा बनाया हुआ इमाम जैसा। जब तुम्हारी लिखी हुई किताबें कुरान जैसी नहीं हो सकती, तो तुम्हारे बनाए हुए इमाम अल्लाह के बनाए हुए जैसे कैसे हो सकते? जिसे 1400 साल पहले अल्लाह ने नाज़िल किया, आज तक उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिस जानवर को अल्लाह ने नाज़िल किया, आज तक मुसलमान कह रहे हैं कि हमें बेऐब चाहिए, कुरान भी बेऐब है, तो इस जैसा बेऐब किताब कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर किताब लिखने वाला दूसरे लिखने वाले से इख्तलाफ कर सकता है। खुदा कहता इससे कोई इख्तलाफ भी नहीं कर सकता, इससे आगे कोई बढ़ भी नहीं सकता। तो इसका मतलब है जिसे अल्लाह बनाए, जिसे अल्लाह भेजे, जिसे अल्लाह नाज़िल करे, उसका सबसे बड़ा हुस्न ये होता है कि उसके बाद कई उस जैसे भी बने, लेकिन वो उस जैसे नहीं हो सकते। मतवज्जे हो गए बात की जानब? अब खुदा ने जमीन पर हादी जो उतारे वो भेजे अल्लाह ने है। अल्लाह, क्योंकि हदायत अल्लाह की तरफ से है, तो हादी भी अल्लाह की तरफ से आने। ये हो ही नहीं सकता कि हदायत वो दे, क्योंकि उसने तय करना है कि ये हदायत पे है या नहीं है। जब तय उसने करना है और हादी हम बना लें, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये उस वाली हदायत है? नहीं, बात समझिएगा तो फिर बोलिए। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने हदायत को गुमराही से अलहदा करके दिखा दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये हदायत है और ये गुमराही। आइए अब कुरान का हुस्न देखिए। खुदा कहता है इन अल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जो है वो जालिमों को हदायत नहीं करता।
अब मैं कुरान से कुछ ऐसे लोग पढ़ूंगा जो चाहें भी तो हदायत नहीं ले सकते। मैं तो अभी ज़हन तैयार कर रहा हूं, अगली मजलिस इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। नहीं नासिर भाई, एक हद तक खतरनाक होंगे। इन्नल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिमीन को हदायत नहीं। ये मैं आयत कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह कुरान में कह रहा, खुदा ने कह दिया। जब खुदा कह रहा इन्नल्लाह, जब खुदा इन्नल्लाह कह देना फिर कोई तब्दीली नहीं है। इन्नल्लाह, तहकीक, जबरदस्त जोर है इस बात पे। जहां खुदा ने इस लफ्ज को इन्ना का इस्तेमाल कर दिया, अब यहां जोर है। खुदा ने कहा जोर है मेरी इस बात पे, ये मुसम्मम इस बात है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जालिमीन को हदायत करूं। खुदा दावा कर रहा है, मैं जुमला देने लगा हूं, खुदा दावा कर रहा है मैं जालिमों को हदायत नहीं करता। तो जब जालिम को हदायत ही नहीं हो सकती तो जालिम हादी कैसे हो सकता है? जब जालिम हदायत पा ही नहीं सकता तो हदायत दे कैसे सकता है? अब हर एक के पास जालिम की तारीफ अपनी अपनी है। हजूर जालिम किसे कहते हैं? जो सिक्का राइजुल वक्त की तरह जो तारीफ मशहूर और मारूफ है, मैं वो कर देता हूं। कहते हैं जालिम उसे कहते हैं जो किसी का हक गस्ब करे। ना ना ना, तुम्हारे हाथ नीचे चले गए और मैं नतीजे पे आ गया। जालिम की बहुत सी तारीफें होंगी, बहुत सी लुगत और डिक्शनरी में तारीफें होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मशहूर तारीफ है वो कहते हैं जो किसी का माल खा ले वो जालिम होता है। और अल्लाह कहता मैं जालिम को हदायत नहीं करता। जो हमारे जैसों का माल खा ले अल्लाह उसे हदायत नहीं करता। जो बतूल का माल, खिलाफत अली का हक है। सर हिला रहे हो, सर हिला रहे हो। खिलाफत अली का हक है, फदक बतूल का हक है, इमामत हसन का हक है। इसका मतलब जो अली का हक है वो भी जालिम, जो बतूल का हक है वो भी जालिम, जो हसन का हक है वो भी जालिम। तो जो जालिम हदायत नहीं पा सकता वो इमाम कैसे हो? इन्नल्लाह ला यहदी, बिस्मिल्लाह। अब बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान से मजाल सुनिएगा। मैं पूरी ध्यानदारी के साथ, खतीबाना जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हल्की सी झोल भी नहीं होगी किसी एक तकरीर में। इतना स्पेस भी नहीं दूंगा कि कोई उस पर सवाल भी उठा सके। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, खुदा कह रहा है इन्नल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन, अल्लाह नहीं हदायत करेगा। अल्लाह ने कहा मैं कभी भी नहीं करूंगा जालिमों को हदायत। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं जालिम को हदायत करता ही नहीं तो हदायत देनी किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने देनी है। जिसने देनी है वो कहता मैं नहीं दूंगा। तो अब जालिम मुसल्ले पे आके कहता भी रहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। भाई जिसने देनी है हदायत, जब उसने देनी ही नहीं तो अब जितनी मर्जी लंबी नमाजें पढ़े। तो अब अगर कोई किसी की इमामत के लिए ये एक नस कहीं से ले आए, अगर कोई किसी की इमामत के लिए कहीं से ये नस ले आए कि हमारे पास उनके इमाम होने की, उनके जानशीन होने की नस ये है कि उन्होंने नबी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाई थी, हम इस नस को मान लेंगे।
लेकिन पहले हम ये पूछेंगे कि पहले ये बताओ कि हुई थी। भाई हम इस वाक्य पे बाद में जाएंगे कि पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। हमें पहले इस सवाल का जवाब दो, हुई थी कि नहीं हुई थी। तो किसको पढ़ाई थी? कहते रसूल पीछे थे और उन्होंने पढ़ा दी थी। तुम मुझसे वाक्य की तस्दीक मांग रहा है, मैं नमाज पे शक कर रहा हूं कि उसकी नमाज कैसे हो गई कि असल नमाज पीछे खड़ी है। नजफ में जाओ, मौला अमीर अल मोमिनीन की जर्री का वो दरवाजा जहां से दाखिल होते हैं, एक वो खरूज वाला दरवाजा ना, जहां से जरिए अमीर अल मोमिनीन पे दाखिल होते हैं, उस दरवाजे के ऊपर हदीस लिखी रसूल अल्लाह की, या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसे है जैसे काबे की, और नमाज होती है काबा की तरफ मुंह करके। अल्लाह जालिमीन को हदायत नहीं करता, तो जब अल्लाह जालिमीन को हदायत ही नहीं करता तो जालिम हादी कैसे हो सकता? इसका मतलब हदायत अल्लाह की जानब से, हादी भी अल्लाह की जानब से। जिसे अल्लाह हादी बना दे, अल्लाह जिसे हादी बना दे। मासूम से एक सवाल किया गया था कि कोई ऐसा जानवर भी है जो हादी रहा हो? इमाम ने कहा हाँ, एक जानवर ऐसा है जो हादी रहा हो। उसने कहा कौन है? फरमाया वो कव्वा जिसने जमीन पर उतरकर जब काबील ने हबील को कत्ल कर दिया था और देखा जा रहा था कि इस लाश को कहां करे, तो उस कव्वे ने अपनी चूंच से जमीन पे गड्ढा खोदा और दफनाने का तरीका बताया। ये परिंदों में से पहला है जो इंसान का हादी है। ओ कुरान कव्वे को भी हादी बनाए, तो हम कव्वा भी हादी मान लें। कुरान ने तो जिनका तज़किरा करना था उनका किया है, जिनका नहीं करना था अल्लाह ने मुंह ही नहीं लगाया। जबरदस्ती किसी को आया तो मैं दाखिल करना है। खुदा ने जिनका तज़किरा करना था वो इतना करीम है, उसने चींटी पे पूरी सूरत भेजी है। सूरह नमल, ये सूरह नमल, ये पूरी की पूरी सूरत चींटी पे है। वो तज़किरा करने पे आए तो वो चींटियों पे सूरतें भेज देता है। वो लानत करने पे आए तो वो यूसुफ के भाइयों को भी नहीं छोड़ता। वो लानत करने पे आए तो वो याकूब के बेटों को भी नहीं छोड़ता। उसके यहां ये अदल है, ये म्यार है। हदायत भी अल्लाह की तरफ से है, हादी भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह गुमराही बनाता नहीं, दिखाता है। मेरे अल्लाह ये गुमराही कहां से आती? हदायत तो तेरी तरफ से आती है, हादी भी तेरी तरफ से आता है। अब तकरीर आ गई अपने आखिरी मोड़ पे। हादी भी तेरी तरफ से, हदायत भी तेरी तरफ से। ये गुमराही और गुमराह किसकी तरफ से आता है? खुदा ने उसका एक कुलिया बता दिया, एक फार्मूला बता दिया। खुदा ने कहा देखो, अल्लाह है बाकमाल, उसाफ का मालिक। अल्लाह के यहां सिर्फ किबरियाई है, बड़ाई है, बुजुर्गी है। वो सिर्फ हादी बनाता है, सारू खाना, वो सिर्फ हादी बनाता है। तो मेरे अल्लाह हम गुमराह कहां से ढूंढे कि हादी ये है और गुमराह ये है? बड़ी निचली सतह पे आके धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा। खुदा ने कहा गुमराह ढूंढने का सिर्फ एक फार्मूला ज़हन में रखना, जो मेरे बनाए हुए हादी के मुकाबले पे आ जाए। सर उठाओ, मैं आखिरी जुमले पे आ गया। जो मेरे बनाए हुए हादी के मुकाबले पे आ जाए, समझ लेना वो ही गुमराह है।
इसका मतलब अल्लाह गुमराहों की अलहदा फहरिस्त नहीं देता, कुरान में अलहदा इंडेक्स नहीं है कि ये हादी हैं ये गुमराह हैं। इतनी तफसीली अल्लाह भी नहीं बताता। जो हादी के मुकाबले पे आ जाए, जो हादी के मुकाबले पे आ जाए, जो हादी के मुकाबले पे आ जाए वो गुमराह है। अब सर पे कुरान रख के बता, अली के मुकाबले पे कौन आया? अगली बहस बाद में करेंगे, अगली बहस बाद में करेंगे कि खिताए इज्तिहादी थी कि नहीं थी, असबाब क्या थे, क्यों जंग हुई थी, क्या मुशाजरात थे, लड़ाइयों की वजह क्या बनी थी। कहते नहीं जी वो बड़े लोगों की बातें थी, वो हो गई हैं, बस छोड़ दे। सोशल मीडिया के स्कॉलर्स ये कहते हैं बंद कमरे में बैठे हुए, ये कहते नहीं देखे वो हुजरों में बैठ के वो बातें करते हैं जिन्होंने हादी हुजरे में बनाया होता है। मैदान के लोग हैं, बज़म से जाओ और बताओ। कहते नहीं ये वो बड़ों के दौर में बातें थी, बस हो गई, बस खत्म हो जानी चाहिए और हमें तज़किरा ही नहीं करना चाहिए। ये पुरानी बातें, ये बड़ों की बातें। किन बड़ों की बातें? नहीं वो हमसे तो बहुत अफजल थे ना, हमसे बेहतर थे। उनकी आपस में जो भी बहस हुई हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुद जाने क्या है, हम छोटे लोग हैं। अच्छा छोटे लोग हो तो अल्लाह और इब्लीस की लड़ाई पड़ना छोड़ दो। वो कोई अल्लाह से भी बड़ा है? जिसकी अल्लाह से लड़ाई हुई उस पे सारा दिल लानते करते हो। छोड़ दो ना, वो अल्लाह की उसकी बात थी। बड़ों की बातों पे नहीं बोलते तो अल्लाह अकबर की बातों में क्यों बोल रहे हो? अगर तुम अल्लाह के दुश्मन को लानत कर सकते हो तो हम रसूल के दुश्मन पे भी कर सकते हैं, हम बतूल के दुश्मन पे भी कर सकते हैं, हम अली के दुश्मन पे भी कर सकते हैं, हम हुसैन के दुश्मन पे भी कर सकते हैं। अगर हम